हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द कंसेप्ट डिविजिबिलिटी। हेयर वी विल डिस्कस द फर्स्ट कंसेप्ट दैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, एंड सेकेंड वी विल डिस्कस अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट, दैट इज n choose r, ncr is an integer. These two concepts are very important from the divisibility point of view and has lot of applications in numerical question. तो चलिए स्टार्ट करते हैं these two results from the divisibility. फर्स्ट रिजल्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, that product of r consecutive integer is divisible by r factorial. Product of r consecutive integers is divisible by r फैक्टोरियल। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर से हमारा क्या मीनिंग है कि जो इंटीजर्स कंटिन्यूएशन में हो, जैसे सपोज आपने लिखा 2 3 4, दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर 70 71 72, these are 3 consecutive integer 75 76 77 78 79, these are consecutive integer. It means integers are consecutive if they differ by 1 का difference है, और you can say that integers are consecutive if they are continuous. Okay, continuous pattern. Okay, so यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। देखिए, जब भी हम कंसेक्टिव इंटीजर की बात करेंगे तो आप उनको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे एंड कीप ऑन एडिंग 1। 2 से स्टार्ट किया, 1 ऐड करते गए 3 3, 1 ऐड किया 4। तो इट मीन्स कंसेक्टिव इंटीजर को आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आप उसमें क्या करते जाएंगे, 1 ऐड करते जाएंगे और आपके पास कंसेक्टिव इंटीजर आएंगे। ओके, तो यहां से हम कैसे प्रूव करेंगे, लेट पी। तो हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर को n से स्टार्ट किया, 1 ऐड किया, n+1 आया, n+2 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर एंड सो ऑन, लास्ट में आपने लिखा n+r-1। तो ये देखिए हमने r कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखा। r कैसे हुए, 1 2 अप टू r-1। r-1 ये है और एक ये है, तो टोटल कितने हुए, r कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो इनके जो प्रोडक्ट है उसको हमने मान लिया p। तो क्या प्रूव करना हमने, क्लेम क्या है हमारे, क्लेम p is divisible by r फैक्टोरियल। ये जो कंसेक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, r कंसेक्टिव इंटीजर है, तो r कंसेक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये 2 3 4 3 कंसेक्टिव इंटीजर है, तो हमने ये प्रूव करना है कि 2 3 4 इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो आप क्या शो कर सकते, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, सॉरी, 75 76 77 78 79। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज 5 इंटीजर इज डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल। ओके, तो ये मीनिंग है कि अगर आपके पास r कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, दैट इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। ओके, तो देखिए कैसे प्रूव करना, इंडक्शन से प्रूव करेंगे। वी प्रूव द रिजल्ट by इंडक्शन ऑन r के ऊपर इंडक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इंडक्शन में, इफ r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है कि ये जो आपने प्रोडक्ट एज्यूम किया है जिसमें r कंसेक्यूटिव इंटीजर थे, अब उसमें एक ही इंटीजर है। r इज इक्वल टू 1 मीन्स इसमें एक ही इंटीजर आएगा और वो क्या होगा, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। देन p इज इक्वल टू n, p is equal to n and p is divisible by 1 factorial because p आपके पास n आ गया और every natural number is divisible by 1. 1 factorial is 1 because 1 divide n for every integer.
ओके, इंटीजर ले या नेचुरल नंबर ले, 1 सभी को डिवाइड करता है। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर r 1 होगा, एक ही इंटीजर रहेगा, तो उसको 1 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे एंड दैट इज नेचुरल, ये नेचुरल है। ओके, नाउ इफ सो इंडक्शन में हम क्या मान लेते हैं, सपोज रिजल्ट होल्ड्स फॉर r-1। रिजल्ट होल्ड करने का मतलब क्या है, r-1 के लिए, ये हमारा इंडक्टिव स्टेप है, हमने मान लिया कि रिजल्ट r-1 के लिए होल्ड करता है। r-1 के लिए रिजल्ट होल्ड करने का मीनिंग क्या है कि जब भी हमारे पास r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे, उनके प्रोडक्ट को r-1 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एनी r-1 consecutive integers is divisible by r-1 फैक्टोरियल। इट मीन जहां भी हमें r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट मिलेगा, वो किससे डिवाइड होगा, r-1 फैक्टोरियल से। ओके, तो ये हमारा इंडक्टिव स्टेप है। अब हमने इस रिजल्ट को एक्सटेंड करना है किसके लिए, r के लिए। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर p हमारे पास ये है। ओके, सपोज आपने इसको pn से डिनोट किया। ओके, बिकॉज n से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पहचान करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हमने pn लिखा। ओके, तो देखिए अब हमने क्या करना है, n को n+1 से रिप्लेस कर देना है। n को किससे रिप्लेस करना है, n+1 से। इट मीन्स अब आपके जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, n+1 से। n+1, n+2, n+3 अप टू लास्ट स्टेप क्या रहेगा, n+r। ओके, प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर है, बट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, n+1 से। देखिए एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको। pn+1 हमारे पास क्या था, n+1, n+2 अप टू n+r। ओके, दिस वाज द लास्ट स्टेप। तो इसको एक बार फिर से रीराइट कर लेते हैं, n+1 इंटू n+2। देखिए n+r से पहले क्या आएगा, n+r-1 इंटू n+r। ओके, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, n pn+1। तो देखिए n+1, n+2 अप टू n+r-1 इंटू n+r। इसको आप जानते हैं कि दिस इज योर, देखिए n से स्टार्ट किया था, तो ये हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में हमने इसको एज्यूम किया था, दिस इज pn एंड रिमेनिंग फैक्टर इज n+r। तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर ओपन कर दें ब्रैकेट को, npn प्लस rpn। ओके, तो देखिए npn+1 इसको शिफ्ट कर दें, माइनस npn इज इक्वल टू rpn। दिस इंप्लाइज pn+1 माइनस pn। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, n को कॉमन ले रहे हैं और उस कॉमन करने के बाद यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा rpn/n। ओके, तो अब इसको ओपन करते हैं, pn+1 माइनस pn इज इक्वल टू r। pn की वैल्यू डाल दे, n इंटू n+1 इंटू n+2 अप टू n+r-1 डिवाइडेड बाय n। ओके, तो n से n को कैंसिल आउट कर दे, रिमेनिंग फैक्टर देखिए क्या रह गया, n+1, n+2 अप टू n+r-1। ओके, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और r-1। इट मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए, और हमने इंडक्शन में क्या एज्यूम किया था कि जहां पर भी हमें r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट मिलेगा, उसको r-1 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा। इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट आया है, इसको कौन डिवाइड करता है, r-1 फैक्टोरियल। ओके, तो दिस इज इक्वल टू r इंटू, इसको r-1 फैक्टोरियल डिवाइड करता है, तो ये कैसा लिखा जाएगा, r-1 फैक्टोरियल का
मल्टीपल, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, इसको r माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड करता है तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ r माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये कैसे आएगा? दिस इज बाय इंडक्टिव स्टेप, जो हमने एज्यूम किया था। ओके, कि रिजल्ट r माइनस वन के लिए होल्ड करता है। इट मीन जहां पर भी हमें r माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर मिलेंगे उनका प्रोडक्ट r माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ओके, तो इट मीन्स इसको कंबाइन करके लिख दें, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इज r फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इज r फैक्टोरियल इंटू k। तो इट मीन्स अल्टीमेटली हमने क्या शो किया, pn प्लस वन माइनस pn, ये जो डिफरेंस है दिस इज ए मल्टीपल ऑफ r फैक्टोरियल। ओके, एंड दिस इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी r फैक्टोरियल किसको डिवाइड करेगा, pn प्लस वन माइनस pn फॉर एवरी n, फॉर एवरी n। एवरी n क्यों कहा? बिकॉज हमने pn को डिफाइन किया था n से। n आपके पास कोई भी इंटीजर है, वहां से आपने स्टार्ट किया। n को आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, n को 2 ले सकते थे, 2 से स्टार्ट कर देते कंसेक्यूटिव इंटीजर। n को 3 भी ले सकते थे, 3 से स्टार्ट करते हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को। ओके, तो इसलिए n आर्बिट्रेरी है, तो ये सभी n के लिए r फैक्टोरियल pn प्लस वन माइनस pn को डिवाइड करेगा। ओके, तो आगे देखिए कैसे करना है। ये अभी हमारे पास आया r फैक्टोरियल डिवाइड pn प्लस वन माइनस pn फॉर एवरी n। ओके, अब आप क्या करें, n को 1 रखें। इफ n इज इक्वल टू 1, n को 1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, r फैक्टोरियल डिवाइड p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। बट अगर आप p1 को देखें, p1 क्या आएगा, p1 का मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट करना है और r कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखने हैं, 1 2 3 अप टू r। p1 1 से स्टार्ट करेंगे, r कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखेंगे। ओके, बट एक्चुअली ये क्या है, दिस इज r फैक्टोरियल। इट मीन्स जो p1 है वो एक्चुअली r फैक्टोरियल है, और r फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल तो डिवाइड करेगा, बिकॉज ए नंबर डिवाइड इटसेल्फ। तो r फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, since r factorial divides r factorial and it is p1। तो इट मीन्स r फैक्टोरियल किसको डिवाइड कर रहा है, p1 को। r फैक्टोरियल p2 माइनस p1 को भी डिवाइड करता है, r फैक्टोरियल p1 को भी डिवाइड करता है, r फैक्टोरियल p2 माइनस p1, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज r फैक्टोरियल डिवाइड p2 माइनस p1 प्लस p1। तो दिस इंप्लाइज r फैक्टोरियल डिवाइड्स p2। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि r फैक्टोरियल डिवाइड्स p2। ओके, r फैक्टोरियल p1 को भी डिवाइड करता है, r फैक्टोरियल p2 को भी डिवाइड करता है। ओके, अब n को 2 रखते हैं, n को 2 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से r फैक्टोरियल डिवाइड p3 माइनस p2। बट अभी अभी क्या प्रूव किया हमने, r फैक्टोरियल डिवाइड्स p2, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। r फैक्टोरियल p2 को डिवाइड करता है, r फैक्टोरियल p3 माइनस p2 को डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज r फैक्टोरियल डिवाइड्स p3। जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही यहाँ पर किया है, r फैक्टोरियल डिवाइड्स p3। तो n को अगर आप 3 रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल डिवाइड्स p4। continuing the process we can show that r factorial divides pn, r factorial divides pn, और pn क्या है, n इंटू n प्लस वन अप टू n प्लस r माइनस वन। तो इट मीन्स जहां से आपने स्टार्ट किया, n से स्टार्ट किया था और r कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखे थे, तो r फैक्टोरियल pn को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स r फैक्टोरियल किसको डिवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द इंडक्शन एंड हैज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम जितने भी आगे काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उन सब में हम इसको यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, NCR इज एन इंटीजर। NCR इज एन इंटीजर, इसका क्या मीनिंग है कि जो आप ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं NCR, n चूज r, ये इंटीजर आएगा। इट मीन्स इट कैन नेवर बी ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी एन इर्रेशनल नंबर, इट कैन नेवर बी ए रैशनल नंबर, ना रैशनल नंबर होगा, ना इर्रेशनल नंबर होगा, ना ही ये
फ्रैक्शन होगा, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। तो ये जो रिजल्ट है ये पहले वाले रिजल्ट का एप्लीकेशन है। इट मीन्स जो अभी अभी हमने रिजल्ट किया है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर डिवाइड इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, वो हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे प्रूफ करना है। एनसीआर का डेफिनेशन लगाइए। एनसीआर इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, एन फैक्टोरियल को आप ओपन कर लें, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर माइनस वन एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, डिविजिबल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। तो ये एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, तो रिमेनिंग देखिए क्या रहा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर माइनस वन। तो देखिए कितने इंटीजर का प्रोडक्ट है ये, वन से स्टार्ट करेंगे, वन टू आर माइनस वन। तो आर माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर ये है और एक ये है, तो इट मीन्स द न्यूमरेटर इज अ प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। ओके, सपोज इसको आपने मान लिया p बाय आर फैक्टोरियल। नाउ p is a product of r कंसेक्यूटिव इंटीजर। जो न्यूमरेटर है उसमें आपने देखा कि r कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो p जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो r कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट होगा उसको r फैक्टोरियल डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज r फैक्टोरियल डिवाइड्स p। r फैक्टोरियल किसको डिवाइड करेगा, p को, एंड दिस इंप्लाइज p बाय r फैक्टोरियल इज एन इंटीजर। तो डिवाइड करेगा तो ये आपके पास क्या आएगा, कंप्लीट इंटीजर आएगा। ओके, फ्रैक्शन नहीं आएगा, p बाय r फैक्टोरियल इज इंटीजर एंड दिस इंप्लाइज NCR इज एन इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमने प्रूव करना था कि NCR विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।